आज 2024 की विदाई होगी। पूजा पाठ से 2025 का स्वागत किया जाएगा। नए साल के स्वागत के लिए शहर में उत्साह का माहौल है। शहर के पार्कों से लेकर पर्यटन स्थलों पर रौनक देखने को मिल रही है। तो शहर के मॉल, होटल और रेस्टोरेंट रंगीन रोशनी से सजे हुए हैं। नववर्ष पर सुरक्षा देखिए, शहर में सुरक्षा व्यवस्था की दुरुस्त देखने को मिल रही है। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीजीपी ने निर्देश भी दिए हैं। हुड़दंगियों के लिए ऑपरेशन चलाया जाएगा। ऑल आउट एनालाइजर लगाकर वाहन चालकों की जांच की जाएगी। देखिए, एनालाइजर लगाकर वाहन चालकों की जांच की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं नए वर्ष को लेकर और तमाम तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं। 2025 का आगाज हो रहा है, तो इसी को लेकर देखिए प्रशासन भी मुस्तैद नजर आएगा। डांस डिनर से आज 2024 की विदाई की जाएगी और पूजा पाठ से 2025 का स्वागत किया जाएगा। नए साल के स्वागत के लिए शहर में उत्साह का माहौल नजर आ रहा है। तो शहर के पार्कों से लेकर पर्यटन स्थलों पर रौनक देखने को मिल रही है। शहर के मॉल, होटल और रेस्टोरेंट रंगीन रोशनी से सजे हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ अमृता सिमाब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिमाब, 2024 की विदाई हो रही है, 2025 का आगाज हो रहा है, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, लगातार जो है वो एक नए साल का लोग दिसंबर से ही इंतज़ार करते हैं और नए साल जो है वो अब कल से नए साल की शुरुआत हो रही है। 2024 को अलविदा कहेंगे हम लोग और 2025 में प्रवेश करने जा रहे हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी लखनऊ राजधानी में तमाम जगहों पर जो है वो कार्यक्रम का आयोजन होता है। कोई भी रेस्टोरेंट और कोई भी जगह ऐसी नहीं होती है कि जहां पर इंतज़ामात न किए जाते हों। बड़ी संख्या में लोग सेलिब्रेशन के लिए निकलते हैं, नए साल के स्वागत के लिए निकलते हैं 31 को, और आज भी उसी के तहत इंतज़ाम किए गए। हज़रतगंज इलाके में लोगों का जमावड़ा ज़्यादा रहता है, तो इस इलाके में अभी से पुलिस ने बैरिकेटिंग चारों तरफ से कर रखी कि यानी रात को जो रास्ता है वो बंद कर दिया जाएगा। वाहनों के लिए सिर्फ पैदल लोग यहाँ पर आ सकेंगे। इसके अलावा चेकिंग वगैरह के भी इंतजामात चाक चौबंद किए गए हैं। पुलिस को मुस्तैद किया गया है कि कोई शराब पी के जो है वो बहुत ज़्यादा हुड़दंग न मचाए, कोई जो है वो वाहन गलत सलत न चलाए, तो उसकी चेकिंग होगी, उनके चालान भी किए जाएंगे। और साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था कि किसी तरह की कोई जो है वो बदमाशी ना होने पाए, किसी तरह की कोई किसी के साथ अभद्रता ना होने पाए, इसको लेकर भी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। पुलिस इस पर भी पैनी नज़र बनाएगी। होटल, रेस्टोरेंट जितने भी हैं वो सब के सब चूँकि आज के दिन बुक रहते हैं, भरे रहते हैं, तो उन जगहों पर भी इलाके की जो चौकी इंचार्ज हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ पर पैनी नज़र रखेंगे कि कहीं पर बहुत ज़्यादा हुड़दंग ना होने पाए किसी के साथ, क्योंकि अक्सर ये होता है कि सेलिब्रेट करने के चक्कर में लोग जो है वो शराब पीते हैं और फिर एक दूसरे के साथ मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। तो जाहिर है कि उन सब चीज़ों पर भी नज़र बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से इंतजामात किए गए हैं। और नया साल जाता है, नया साल आता है, पुराना साल जाता है, तो लगातार इस तरह की चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं। पिछले कई सालों से ये देखा जा रहा है कि इंतज़ाम अच्छे करने पड़ते हैं पुलिस को, जिससे कि किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, और इसके तहत आज भी इसी तरह के इंतजामात किए जाएंगे। जी बिल्कुल सिमाब, देखिए नए साल के जश्न को लेकर देखा ज़्यादातर भीड़ जो होता है रेस्टोरेंट, कैफे और होटल्स में और क्लब में देखने को मिलता है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कोई एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए, सभी होटल और जो रिजॉर्ट हैं वहाँ के जो मालिकान हैं उनको साफ तौर पर निर्देशित किया गया है कि किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि जिससे जो है वो आम लोगों को तकलीफ़ हो और किसी तरह की दुर्घटना हो। तो इसको लेकर वहाँ के जो प्रशासन है, रिजॉर्ट हो या होटल हो या पब हो, कहीं भी हो, तो उस सब चीज़ों को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं कि वो लोग भी सिक्योरिटी का ख़ास तौर से ख्याल रखें, क्योंकि एकदम से जब पब्लिक निकलती है, युवा सड़कों पर निकलता है सेलिब्रेशन के लिए, तो जाहिर है कि इस तरह की अव्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। और फिर अगर ड्रिंक किया, शराब पिया लोगों ने, तो भाई उसके बाद उनका जो जोश और जुनून होता है वो 2 गुना हो जाता है और वो मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। अगर ज़रा सी किसी ने कोई बात कर दी, किसी से गाड़ी टच हो गई, तो फिर झगड़ा फसाद की स्थितियां वहां पर बनने लगती हैं। शराब ज़्यादा लोग अगर पीते हैं तो जाहिर है कि एक्सीडेंट का भी खतरा बना रहता है। तो इन सब चीज़ों के इंतज़ाम किए गए हैं। रिजॉर्ट के मालिकों को, होटल के मालिकों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि आप भी अपनी सिक्योरिटी जो है वो रखें और पूरी तरह से ख्याल रखें कि किसी
तरह की अव्यवस्था न होने पाए। और पुलिस के अफसरों को और पुलिस के अधिकारियों को, चौकी इंचार्ज को, सबको जो है वो निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने इलाके में वहाँ पर पैनी नज़र बना के रखें और अगर कहीं पर अव्यवस्था होती तो सीधे जो है उन पर कार्रवाई करें। तो एक बड़ा दिन है आज और उसके बाद कल से नए साल की शुरुआत हो रही है और नए साल के लिए जो है वो भारत समाचार की तरफ से सभी को शुभकामनाएं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है समाज। चलिए आगे बढ़ते हैं और